जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का पटेल ब्लॉग इन इंडिया कुछ नई सीरीज़ लाया है आपके लिए। आज का ब्लॉग नवरात्रि का पहला दिन है, शुभ अवसर है और माँ की दर्शन करने के लिए हम लोग दो स्थान पे जा रहे हैं। पहली चंडिका देवी मंदिर पक्षी के तालाब पर, दूसरा मिश्रिक धाम, नीमसार धाम उसे कहते हैं। हम लोग ने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया। हम लोग ने हम लोग सुबह 4:30 बजे निकले थे, तो काफ़ी अंधेरा था। तो उस समय मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कि अंधेरे में ब्लॉग बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। अभी सोचा कुछ सूरज दादा की मेहरबानी आ गई है, ब्लॉग को स्टार्ट कर देते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम आज का ट्रिप कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना है। इस ट्रिप में अपने साथ अपने दो मित्रगण रहेंगे। एक है अपना सौरभ भाई, एक है अपना महेंद्र भाई। सब्सक्राइबर को हाई कर दीजिए भाई लोग। हेलो ऑल द सब्सक्राइबर्स। अब हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं ताकि लेट ना हो, क्योंकि आज नवरात्रि का टाइम है, भीड़ काफ़ी कायदे की होगी। अगर सुबह पहुंचेंगे नहीं तो दर्शन करने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। बाकी दोनों जगह पे कैमरा अलाउड है, मैं दर्शन आपको भी पूरी अच्छी तरीके से कराऊंगा। अभी बीच में आपको शॉर्ट मिलते रहेंगे। ब्लॉग को एंजॉय करिए, लाइक करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। एक बार जय माता दी काफ़ी जोर से बोलो, जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। रुकावट के लिए खेद है। हम लोग पेट्रोल पंप पे हैं संडीला से कुछ थोड़ी देर पहले। यहाँ पे सोचा थोड़ा पेट्रोल डीजल भरवा लिया जाए गाड़ी में, क्योंकि आगे अपना रोड थोड़ा अंदर ही विलेज टाइप होने वाला है। उसमें पेट्रोल मिले या ना मिले, दोनों बातें हो सकती हैं। हमने सोचा इसे ही फिलअप करा लिया जाए ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। अगर रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना ये करना पड़ सकता है कि गाड़ी एयर ले सकती है वगैरह वगैरह, काफ़ी बातें हो सकती है। तो इन सब से मुसीबतों से बचने के लिए हम लोग ने डीजल धरवा लिया है। और मैं आपको ये बता देता हूँ अपना पहला डेस्टिनेशन पॉइंट क्या रहेगा। अपना पहला डेस्टिनेशन पॉइंट मिश्रिक धाम रहेगा, सेकेंड चंडिका देवी मंदिर रहेगा। तो हम लोग बाई काकोरी रोड होते हुए सीधा संडीला चले आए। संडीला चौराहे से हम लोग अंदर मुड़ जाएंगे, जो कि सीधी रोड मिश्रिक धाम के लिए निकल के गई है। वो रोड काफ़ी सन्नाटेदार है और प्लस इस रोड पे आपको कोई टोल चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। बाकी सीतापुर रोड से आप आते हैं तो वहाँ पे आपको टोल चार्जेस भी देने पड़ेंगे, प्लस वो रोड थोड़ा लंबा है, उसमें आपका समय की भी खपत होगी। दोनों बातें हो सकती हैं। अभी पेट्रोल भरवा लिया है, पेमेंट कर दे भैया को। भैया पीछे इंतज़ार कर रहे हैं और फिर चलते हैं माता जी के दर्शन करने। जय माता दी। अब हमारी और पीयूष भाई की एक बहस चल गई है कि संडीला में मशहूर क्या है। मेरा मानना है मित्रों, संडीला की अपनी मिठाई पेड़ा काफी ही हद तक मशहूर है। मैं बेसिकली हरदोई के रहने वाला हूँ, तो मेरा इस रोड पे आना जाना लगा रहता है। मैं कंफर्मेशन तो नहीं दे सकता, लेकिन जो मेरा नॉलेज है, जो मेरे कानों में बातें गई है, उसके बिहाफ पे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि संडीला का पेड़ा फेमस है। अब महेंद्र भाई कह रहे हैं कि क्या फेमस है बताइए। भाई संडीला का गर्री का लड्डू जो है वो सबसे ज्यादा मशहूर 1000 रुपए की, और इसकी शर्त है हमारे इनके और वेट हमारी इनकी हो गई। अब देखते हैं कौन जीतता है। संडीला चौराहे से हम लोग ने लेफ्ट वाली रोड पे इस टाइम हम लोग खड़े हैं, गाड़ी यहाँ पे पार्क की। हमारी और महेंद्र भाई की शर्त लगी हुई थी यहाँ पे फेमस क्या है, जिसमें मैं सब जीत चुका हूँ। बिलाल पीयूष भाई 1000 हार चुके हैं, लेकिन इसका गम नहीं है, गम इसका नहीं है। पब्लिक को सच्चाई पता चली, इसका खुशी है। वो कुछ भी हम बता बाकी आज आपका भाई पूरा भाई बाकी वो हो गया। अभी पीछे अंकल जी थे, उनसे महेंद्र भाई ने पूछा कि यहाँ पे क्या फेमस है, तो उन्होंने एक मिठाई की दुकान का नाम बताया। तो संडीला का यहाँ पे लड्डू फेमस है, लेकिन वो क्लियर नहीं कि कौन सा लड्डू फेमस है। पब्लिक जानना चाहती है। अंकल जी, यहाँ गर्री का लड्डू मशहूर है ना यहाँ पे। हाँ लड्डू मशहूर है। नहीं लड्डू गर्मी का खाली।
बूंदी का लड्डू का दोनों नहीं, सबसे ज्यादा बूंदी का। महेंद्र भाई भी 50% हार गए। तो पब्लिक डिमांड करती है 500 हमारे, 500 महेंद्र के। तो पब्लिकली डिमांड करती है पब्लिक। फिलहाल लड्डू और पेड़े की लड़ाई थी जिसमें लड्डू जीत चुका है फिलहाल 50%। सौरभ भाई 50% की बात है ना? तो सच्चाई 500। कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपए आप हमें देंगे, 500 रुपए ये देंगे, दोनों लोग देंगे। देखो एक बात करते हैं, हाँ। उस दुकान पे चल के ही पूछ लेते हैं कौन सा लड्डू मशहूर है। तो चला जाए, गाड़ी यहाँ पार्क कर दी जाए। सेफ्टी है। बाबा मिल गया, बाबा को दान करूँ नवरात्रि पहला दिन है। दे दो। हाँ बाबा, जरूर बाबा। चलिए चलते चौराहे पे। पूछो, ये दुकान पूछ लो। अरे उधर मिठाई भंडार अभी आगे, ज्यादा आगे पे कितना दूर पड़ेगा? पब्लिकली डाउट क्लियर करते हैं आगे मिठाई दुकान पे चल के। और मैं महेंद्र भाई को मैं आधा किलो गिफ्ट भी करूंगा वो खरीद के। भाई मेरी तरफ से महेंद्र भाई को 12 किलो लड्डू गिफ्ट भी करूंगा। तो चलते हैं मिठाई की दुकान देखते हैं। और उसमें आखिर अहम सच्चाई कि ये संडीला का चौराहा है, काफ़ी फेमस चौराहा है। तो काफ़ी बढ़िया चौराहा है। यहाँ की चाट भी काफ़ी मशहूर है। लमसम मैं छोटे पर जब भी इस रोड से हमारे पापा हम निकलते थे तो यहाँ पे आके 2 मिनट रुक के चाट वगैरह खाया करते थे। और काफ़ी बेहतरीन और स्वादिष्ट चाट बनती थी यहाँ पे। लड्डू मिठाइयाँ काफ़ी बेहतरीन बनती हैं यहाँ पे। काफ़ी चीज़ें हैं। अब चुपचाप महेंद्र भाई पूछेंगे कि क्या फेमस है। ये वाला लड्डू तीसरा लड्डू डाउट क्लियर करिए ये हमारा लड्डू जो है, ये संडीला का लड्डू मशहूर है। मेरे व्रत में खा सकते होंगे तभी बता रहे होंगे, समझे गए? पूछो। दूसरा भैया और भी क्वालिटी बता रहे कि क्या ये बूंदी का लड्डू है। हर बातें बता रहे कि ये बूंदी का लड्डू है। व्रत में कोई खाया जा सकता है? नहीं खाया जा सकता ना, व्रत में कोई नहीं खाया जा सकता। पहले बता दीजिए। हम लोग लड्डू वापस कर देंगे क्योंकि हम लोग ने शपथ ली है वैसे नहीं होंगे तो कुछ खाने के लिए। फिलहाल पैक करा लेते हैं भैया, आधा किलो इसका पैक करा। दोनों 250-250 ग्राम करा देते हैं, दोनों का मिक्स कर। तो दोस्तों आपका भाई हार चुका है शर्त में 1000 रुपए पूरा भाई तो आपका हार चुका है। तो 1000 रुपया दीजिए, आप देते हुए कितना चाहिए? नहीं मैं उसे ऑनलाइन यूपीआई करूंगा। आई वांट टू यूपीआई हिम। तो यूपीआई कर दूंगा मैं अपने शर्त के हिसाब। वो आप उनका और हमारा मामला है। और यहाँ पे आपने कई चीज़ें देखी, मतलब आपने देखा कि लड्डू क्या फेमस है, कौन सा लड्डू फेमस है। बाकी भैया ने बेकायदा लड्डू दिखाया और कहा स्वाद करिए, लेकिन हम लोग का सबका व्रत है तो एज दिस पॉइंट हम लोग स्वाद नहीं कर सकते क्योंकि व्रत है सभी लोगों का। और अब हम लोग सामने चौराहा देख रहे हैं, चौराहे से सीधा ऋषिक धाम पहुँचेंगे। और ऋषिक धाम पहुँच के आपको वहीं पे बताते, बाकी यहाँ संडीला का चौराहा थोड़ा दिखाता है। और बात कर लीजिए, इनसे बात करके दिखा दो। भैया लड्डू के बारे में कुछ बताएंगे अपने, कैसे क्या बनता है? ये भैया बेसन से पहले तो बेसन बूंदी का बन रहा है। ये संडील का पपड़ी में तो पहले जैसे का लड्डू बना था, अब रिफाइंड का भी लड्डू बन रहा है। जो आप लोग बनाते हैं घी का बनाते हैं रिफाइंड? नहीं, रिफाइंड का बनता है यहाँ पे। अच्छा। तो ऐसे भैया ने बताया कि पहले जब शुरुआत में बनता था लड्डू तो देसी घी का बनता था, लेकिन अब रिफाइंड का भी बनने लगा है क्योंकि अब मिलावट का ज़माना चल रहा है। जब सौरभ भाई हमारे मिले जुले हो चुके हैं तो मिलावट हर जगह मौजूद है। तो मिलावट मतलब नहीं, उस प्योर मिलेगा, वो भी रिफाइंड प्योर मिलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बताता हूँ, ये चौराहा है
चौराहे से अभी हम लोग लेफ्ट मिलेंगे और सीधा मिश्रिक धाम पे ही हम मिलेंगे। तब तक चौराहा एंजॉय करिए। चलो सफ़र यूँ ही चलता रहेगा और हम लोग संडीला रोड पे चल रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। ये कुछ 38 किलोमीटर का रोड है, लेकिन ये सन्नाटेदार रोड है और काफ़ी रोड अच्छी बनी हुई है। मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इधर नैवी धाम के दर्शन करने आए, भाई संडीला या हरदोई से आए या फिर लखनऊ से आए, तो ये रोड ले तो आपको काफ़ी कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बस शुरुआती रोड में स्पीड ब्रेकर मिले, लेकिन नॉर्मल स्पीड हम लोग मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते चले जाए। रोड काफ़ी मक्खन की तरह सही है। और बाकी महेंद्र भाई रोड आपको दिखाएंगे। महेंद्र भाई कैमरा रोड की तरफ करिए, हमारे सब्सक्राइबर को रोड दिखनी चाहिए। लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, फर्स्ट डेस्टिनेशन अपने मिश्रिक धाम पे। अपने जस्ट पीछे मिश्रिक धाम है। अपनी गाड़ी वहाँ पार्किंग पे लगा दी हमने, वो सामने पे, क्योंकि पहले हम लोग पार्किंग यहीं पे करते थे। मैं ये पूरा गड्ढे पे खंडा खुदा के गाड़ी यहाँ पे ले आता था, लेकिन वो स्कॉर्पियो में ज़्यादा ठीक है, इस गाड़ी में नहीं ठीक है, वरना इसका सस्पेंसर अप डाउन व्हील अप मारेगा। तो अब यहाँ ना मेनली बात ये कल ही खुला है। माता जी ने आशीर्वाद साहब मुझे हम लोग को दे दिया है कि यहाँ आने का मतलब सौभाग्य प्राप्त हो गया है, क्योंकि अभी मैं लॉकडाउन से अभी ये आज जाके ओपन हुआ है। मंदिर में दर्शन भी अभी जाके हो रहे हैं। सो अब हम और सौरभ भाई तो नहा के आए थे घर से, लेकिन अपना तीसरा वो ना चड्डी लाया ना नहा के आया, उसकी अब व्यवस्था बना रहे। वो अंडरवियर अपने लिए ख़रीदने गया मार्केट में, जो पीछे है अपने इसके। सो मार्केट से पीछे वो अंडरवियर लेके आया था। तब तक हम लोग सोचे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेते हैं और अब अंदर चलते हैं और अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं कैसे क्या है। आओ सर, अब क्योंकि अभी खुला है तो थोड़ी भीड़ कम है। माइक को पीछे लगा ले पहले। ये ऐसे पूरा एंट्री गेट है, ये ऐसे चलता चले जा रहे हैं। यहाँ पे पैर रखने तक की भी जगह नहीं होती थी, इतनी भीड़ हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ कोरोना से कल ही खुला है तो नॉर्मल भीड़ है। जितना भी आसपास के लोग हैं, इसलिए यहाँ पे परमिशन नहाने का तो परमिट नहीं है, लेकिन आदमी आके यहाँ पे दर्शन कर सकता है, जल छिड़क के अपने तन को ट्रिप कर सकता है। तो ये पूरा नज़ारा है। ब्लॉग को देखते रहिए, हम एक से एक नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहते हैं कि ये जगह का महत्व क्या है और ये जगह कैसे अपने आप में विकसित है और इस जगह की अपनी ही क्या बातें हैं। मेरे बैक साइड जो आप देख रहे हैं, ये मिश्रिक का पावन तट है। यहाँ पे आदमी नहा के अपने पापों को धो के मन तृप्त करता है। और लॉकडाउन की वजह से ये बंद है, यहाँ पे नहाना अलाउ नहीं है। खाली आप जल लेके आप अपने शरीर पे छिड़क के अपने मन और तन को पावन कर सकते हैं। और इसके ऊपर काफ़ी कहानियाँ हैं। ये चक्र पे जो आप गोल गोल बीच में देख रहे हैं, इसे कहा गया है, विष्णु जी का चक्र भी इसको कहा जाता है, और प्लस हनुमान जी की अंगूठी का भी इसे महत्व दिया गया है। बाकी इस जगह की अपनी ही अलग ही बात है। इस जगह पे 33 करोड़ ब्राह्मणों ने यहाँ महायज्ञ किया था। ये आपका हमारे धरती का मिड पॉइंट है, समझिए एक तरीके से। अपने इंडिया में कितनी खुशी की बात है, अपने इंडिया के यूपी ज़िले में सीतापुर क्षेत्र में नैमिषारण्य धाम में मिड पॉइंट है। काफ़ी ही भगवान की कृपा से ये जगह अपने में वेल प्रसिद्ध रही है। सो अब इसमें नहा तो नहीं सकते, अपने शरीर को अपने पर थोड़ा जल छिड़क के अपने मन को पावन तृप्त करेंगे और अपनी ट्रिप को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग को आगे भी कई जगह जाना है। यहाँ पे तीन जगह बेसिकली जाना है हम लोग को। हनुमानगढ़ी और सेकेंडरी ये आपका नैमिषारण्य धाम हो गया, जो चक्र हो गया, और दूसरा माँ शीतला मंदिर। शीतला माता मंदिर की कहानी का भी अपना अलग महत्व है। उनकी माता सती जब अपने पिताजी द्वारा अपमान से
भस्म हो गई थी, उसमें विष्णु जी ने जब उनके पार्ट के छोटे छोटे टुकड़े करके पृथ्वी में हर जगह फैला दिया था, तो एक पार्ट आके यहाँ पे गिरा था। तो ये एक माँ का शक्तिपीठ भी है। नवरात्रि का आज पहला दिन है, तो शक्तिपीठ के दर्शन करके अपने मन और तन को पावन करेंगे और माँ की आशीर्वाद से आगे का ज़िंदगी अच्छा रहे, सुखद रहे, इसकी कामना करेंगे। तो अब आगे ब्लॉग में मिलते हैं। अरे नहीं यार, अब हम लोग एकदम ऊंचाई पे मतलब मैंने एक लोकेशन प्राप्त की है जहाँ पे काफ़ी कायदे का व्यू पा रहा है। सो इसमें आप पीछे पूरा देख सकते हो, वो सामने ये पूरा मैचलिक हो गया, वो सामने मंदिर हो गया, देखिए वो सामने मंदिर हो गया और ये पूरा गोल चक्र हो गया। तो इसका 360 व्यू हो गया है। सो इस ब्लॉग को यूँ ही चलता रहेगा। और अब हम लोग महेंद्र भाई को नहलाने गोमती नदी की ओर चल रहे हैं। नहलाने चल रही थी। हम लोग तो नहा के आए थे, महेंद्र भाई ने यहाँ पे सस्ते में चड्डी खरीद ली है। अबे भाई ये सब बता दीजिए। और मेरा कर्तव्य है, मैं अपने सब्सक्राइबरों को A to Z जानकारी देता रहूँ दोस्तों के बारे में। आखिर उन्होंने क्या क्या हरामीपंथी नहीं, दिमाग खराब है तुम्हारा, क्या क्या गलत कार्य उन्होंने कर रखे हैं। तो अब ये सीधा रोड गोमती नदी की ओर गया है, तो वही रोड हम लोग पकड़ के सीधा चलते हैं गोमती नदी। अब चलते हैं। यार एक भाई फोटो ऐसे ले यार, बड़ा मजेदार आएगा कसम। बाद में भाई जाओ, फिलहाल वीडियो बन रही है। तो अब हम लोग गोमती नदी चलते हैं और आपको देख के दिखाते हैं ये मैशिक डैम से गोमती नदी की क्या रास्ता है और कितनी देर में हम लोग पहुंच सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगे, मैं कम से कम जब ये गाड़ी का पूजन कराने आया था, हो गया 4-5 साल, तब मैं गया था इसी गाड़ी से, सेम गाड़ी सेम प्लेस और सेम डेस्टिनेशन। सो रोड दिखाते, इस रोड पे जिंदगी में जो आश्रम है, मजे लेके करो। इस रोड पे आश्रम है और वो गोमती नदी का यहाँ पे पुल बना हुआ है, काफ़ी ही बेहतरीन। ये मेन बेसिकली अगर आप गाड़ी से जाएंगे तो ये रोड पड़ेगी, अगर पैदल जाना चाहते तो हनुमानगढ़ी से एक अंदर ही जंगल वाला एरिया निकला है। हनुमानगढ़ी के लिए निकल गया, वो सामने आश्रम आ गया। यही आश्रम है, ये बाबा जी का आश्रम है, काफ़ी प्रसिद्ध आश्रम है, लेकिन हमने गलत मोड़ ले लिया क्योंकि हमें वही रोड जानी थी। ये आश्रम है, आश्रम दिखा दो सारब जी पब्लिक को। ये आश्रम है सत्संग भवन, जो यहाँ के सबसे बड़े प्रसिद्ध बाबा जी हैं, उनका आश्रम है ये। और हमें ये रोड लेके गोमती नदी की ओर जाना है। तो परेशानी के लिए खेद है, बाकी सब महेंद्र भाई की चड्डी में छेद है। ये सब बोलोगे क्या बे? और ये रोड काफ़ी ही सरका हुआ है, सटला हुआ मार्ग है, इसमें हमें वापसी में संकरी मार्ग बैक में ही आना पड़ेगा। आज ऑफ रोडिंग करेंगे। यहाँ देखिए एक नया आश्रम का कार्य चल रहा है। इस रोड पे गाड़ी चलाने का अपना ही ट्रेंड है, तो ट्रेंड को फॉलो करते हैं और ऑफ रोडिंग करते हुए गोमती नदी पहुँचते हैं।
हम लोग अपने ही इस दीवार के पीछे गोमती नदी है। भाई हट लो भाई, थैंक यू भाई। ये क्या रोड में काम चल रहा है, क्या अलाउ है कि नहीं है? अलाउ है। क्या बकचोदी कर रहा भाई? हमें उड़ा मत डालना, ये बता रहा। क्या? आराम आराम चलो, आराम आराम। रोड बन रहा है ना। अब बस सॉरी, सेवा के लिए खेद है, मुझे समझ में नहीं आया। उनका डामर की रावण हो गई। और ये क्या, ये मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, हम लोग बस पहुंच ही गए हैं। बोलो गोमती मैया की। यादाश्त तुम्हारी काफी कमजोर है। नहीं भाई, यादाश्त तो तेज है। में घाट नैमिसारण्य। हाँ, अभी ये नीचे से नीचे गए नहीं, हम लोग को ऊपर जाना है। हम लोग ऑफ रोडिंग करेंगे, अपनी थार से ऑफ रोडिंग करेंगे। आप लोग विश्वास मत मानिएगा, थार नहीं है। अरे तो क्या हो, ये टोयोटा की लेटेस्ट मॉडल की थार है। यहाँ पे गाड़ी चलाने का अपने ही माते बीचों बीच में साला। बताओ, इससे बढ़िया बेस्ट लोकेशन है कोई? हाँ, इससे बेस्ट कोई लोकेशन है? मानते हो कि नहीं भाई को? हाँ भाई को मानते हो कि नहीं? इससे best- जल्दी मत करना। नहीं भाई, जल्दी तो है। और ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये है गोमती मैया, गोमती नदी का एक घाट बना हुआ है यहाँ पर। और ये बहुत ही अच्छा सुंदर लग रहा है। ये लोकेशन पाके काफी अलग ही लेवल का लोकेशन। जो महेंद्र डुबकी मार के आओ चलो। चुपचाप। हम ये गाड़ी पे एक आदमी रहना चाहिए, क्योंकि गाड़ी लॉक कर दो ना। नहीं यहाँ पे हटानी पड़ेगी, ये अपनी रोड नहीं है, समझते नहीं हो। कोई आके टोके फायदा क्या? कोई नहीं टोकेगा भाई। अब यार एक फोटो यहाँ से लो भाई, तुम्हारी ले अरे ले। वो सब बात की, तुम्हारी ले ले पहले। ब्लॉगिंग कर ले। ठीक, चाबियाँ तुम कहाँ है बाकी बे? करो भाई, इसको ना- किसकी चाबी? अरे गाड़ियाँ की। ऐसे भूल जाओगे क्या? अबे वहाँ सब अबे नीचे गोबर चला गया अबे वहाँ सब नीचे कैसे उतार? भाई का ठसका है, बोले ना तुम्हें। सौरभ महेंद्र भाई फैल गए, नहीं जैसे ये सीढ़ियों से उतरे फिसल के फैल गए और छुपाने के लिए लेट गए। इनको चोट अंदरूनी चोट आई है, अंदरूनी चोट आई है काफी कायदे की। और ये घाट बेसिकली अपनी गाड़ी वो सामने खड़ी है, वो छोटी सी गरम है? वो पूरा चढ़ के आए सीढ़ियों से। ये पूरा घाट बना हुआ है। इतनी जल्दी? ये पूरा गोमती नदी है, अपने लखनऊ से भी चल के आई है गोमती नदी। अरे महेंद्र भाई बहुत बड़े स्विमर है, ये तैर के उस साइड जाके दिखाएंगे सबको। दिखाइए, जनता जानना चाहती है। अभी तुमको सब मारने लगेंगे उसी नदी में। मारो भाई इसको। हाँ? और पीयूष भी जा रहा नहाने। सौरभ पांडे को भी हम धक्का मारेंगे। ये घाट कायदे का बना हुआ है। रिकॉर्ड करो भाई, उसको रिकॉर्ड। वो पहुंच गया बीचों बीच में। अबे सिर्फ फोटो ले क्या तुम्हारी? माँ गोमती नदी के पावन तट पर नैमिषारण्य धाम के किनारे काफ़ी ही बेहद सुकून मिल रहा है। और महेंद्र वो काफ़ी दूर निकल गया है तैरते तैरते, कहीं बह ना जाना तुम उस ओर। डुबकी मार रहा है वो, हर तरीके की स्विमिंग डिप मारते हुए एंजॉय कर रहा है। हमारी और सौरभ की ही किस्मत खराब थी कि हम लोग घर से नहा के आए थे। लेकिन वो किस्मत अच्छी भी थी। अच्छी भी थी। नहीं अच्छी क्या, दोनों 50-50% की बातें हैं। दोनों बातें अपनी ही जगह पे सही हैं। और महेंद्र पूल का खूब एंजॉय ले रहा है। आप बाहर आ जा भाई, आगे भी चलना है। रुक जा, उसको फोटो लो। आईफोन से बात काफी कायदे जाएगा। रुके रहो। और ब्लॉग यूं ही चलता रहेगा। गोमती नदी आपको दिखा दी है मैंने, नैमिषारण्य धाम दिखा दिया। अब हनुमानगढ़ी चलते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं और फिर माता ललिता देवी चलते हैं। और फिर ललिता देवी के दर्शन करके आगे दूसरी डेस्टिनेशन की है चंडिका देवी की ओर प्रस्थान करते हैं। क्योंकि अभी अपने समय हो रहा है 8:40 हो गया भाई, समय काफ़ी लेट हो रहा है, बोलना पड़ेगा भाई। 8:40 हो गया है। चलो निकला जाए। 8:40 हो गया है। टाइम सफेद है बे, उनको ज़्यादा ही मज़ा आ रही है।
मुझे YouTube फैमिली यही कहते, इनको वायरल कर दो। तुम्हें चोट आई थी लेकिन तुमने छुपाई है। अंदरूनी चोट आई लेकिन तुमने छुपाई। अरे भाई नहीं हटो, बहुत गजब आएगी बे। महेंद्र नहा चुका है और अब सोच रहे हैं कि कार को अपनी पार्किंग स्लॉट से निकाल के हनुमानगढ़ी की ओर चलें। मैंने बताया नहीं, ये पूरा सीढ़ियों से चला आ रहा हूँ मैं, और गाड़ी अपनी यहाँ ऊपर अपस्टेयर पे खड़ी है। ये लोकेशन एक्सप्लोर करने में काफ़ी ही ज़्यादा अपने मज़ा है। अगर मैं गाड़ी यहाँ से फंसाऊँ करूँगा नहीं, मैं मजाक कर रहा था। तो वो पूरा घाट है अपने पीछे, ये तपोवन है, तो यहाँ आए दिन हवन वगैरह सब होते रहते हैं, कॉमन सी बात है। अपने पीछे बेसिकली वो घाट है, पूरा घाट कवर कर रहा है आपके सीतापुर के बॉर्डर को लखनऊ तक। ये लखनऊ तक पूरी नदी गई हुई है, और इस टाइम हम लोग बीचों बीच में खड़े हैं, ना इस साइड ना पार्किंग स्लॉट में ना गंगा घाट पे, एकदम बीचों बीच में। अपने को एक ये कच्चा रास्ता मालूम था, तो अपने लोग ये एक्सप्लोर करने चले आए। ये कच्चा रास्ता दोस्त से कह के मैंने रिकॉर्ड करवाया था, शायद होगा। मैं अभी ब्लॉग बना रहा हूँ तो मुझे मालूम नहीं, जब मैं एडिट करूँगा तब पता चलेगा कि ये रास्ता मैंने इसमें रिकॉर्डिंग में आया है कि नहीं आया है। ये लोग लगता है फ़ोटोशूट कराने लगी, समय काफ़ी ही हो चुका है और हम लोग को आगे भी जाना है, तो आगे चलते ही रहते हैं। और ब्लॉग को आप एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। ऐसे ही मैं नए से नए कंटेंट लाता रहूँगा और आपको नए से नई जगह एक्सप्लोर करता रहूँगा। बेसिकली नैमित में कई लोग आते होंगे, लेकिन इस जगह को काफ़ी हद तक कई लोग नहीं जानते हैं कि ये जगह भी है यहाँ पे। सो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और हनुमानगढ़ी पहुँचते हैं। हनुमानगढ़ी पहुँच चुके हैं और हमने गाड़ी पीछे पार्किंग में लगा दी है, और अब आगे बढ़ते हैं, हनुमान जी के दर्शन लेते हैं। और ये ब्लॉग सैमसंग S71 से है, कैमरे की बैटरी तब तक चार्ज हो जाएगी। ओके, और आगे बढ़ते हैं। ऐसा दिखता है, पहले प्रसाद यहाँ पे मिलता था लेकिन ये बंद हो गया किसी कारणों वजह से। अब हम लोग अपने जूते उतारते हैं, भगवान के स्पर्श करते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री राम। मंदिर में फ़ोटो लेना पॉसिबल नहीं थी और लेना भी अच्छी बात नहीं है, तो अब मंदिर के हम लोग 5 परिक्रमा करते हैं, यहाँ का नियम है, और दर्शन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बाबा हनुमान के दर्शन हम लोग कर चुके हैं और नीचे उतर के जूते पहनते हैं और गाड़ी पार्किंग से निकाल के माता ललिता के दर्शन करने चलते हैं। और ब्लॉग यूँ ही चलता रहेगा, सौरभ भाई यूँ ही चलते रहेंगे। आजकल ट्रेंड में सौरभ है, मैंने बताया नहीं, सौरभ भाई यहाँ नेता नगरी में है। सौरभ ABVP के खास आदमी हैं, लखनऊ ABVP के, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। अगर आपको कोई भी विद्यार्थी रिलेटेड कोई परेशानी हो तो इनसे आके कांटेक्ट जरूर करें। मेरा कांटेक्ट नंबर मैं लिंक में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। हम लोग यहीं सीढ़ियों से चढ़ते चले गए और ऊपर दर्शन किया, नीचे आए, चप्पल पहने और अब चलते हैं वापस। पति रामचंद्र की जय। हाँ, एक है ब्लॉग ऐसा ही हो गया था। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं अगर एसेसरीज लेना चाहते हैं। बाबा के कायदे अच्छे से दर्शन हो गए और काफ़ी मन को शांति का अनुभव प्राप्त हुआ। और अब नवरात्रि के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग माता जी के दर्शन करते हैं और कुछ व्रत का प्रारंभ करते हैं फल और पानी से। तो चलिए अब माँ के दर्शन करते हैं, अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। माँ के दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जयकारा माता की जय। A few moments later.
मंदिर के अंदर प्रवेश कर दिया है। अब प्रसाद लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रसाद ले लिए, अब माँ के भवन चलते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। प्राप्त हो गए हैं और ब्लॉग यूं ही चलता रहेगा। काफ़ी सुख शांति को का मन से मतलब मन एकदम शांत हो गया। नवरात्रि के इस पहले दिन पे माँ के दर्शन पाके काफ़ी सुकून भरा दिन रहा। और अब कुछ आगे जलपान करेंगे, कुछ फ्रूट्स वगैरह खाएंगे और हम लोग चंद्रिका देवी मंदिर बख्शी का तालाब के लिए प्रस्थान करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी मतलब लॉकडाउन के ये 2 दिन हुए इसे खुला हुआ। काफ़ी अच्छी बात है कि माता रानी की कृपा से हम लोग को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। और कुछ नहीं, बस कार के पास पहुँच चुके हैं। पार्किंग से निकाल के गाड़ी निकालते अब चंद्रिका मंदिर की ओर निकलते। और ये ब्लॉग यूँ ही चलता रहेगा। कैमरा इस टाइम ये ब्लॉग A71 से शूट हो रहा है। और अब निकलते हैं यहाँ से। क्यों महेंद्र भाई, आगे कई फल वगैरह खा लेके व्रत का। कैनन में फिर से आपका एक बार स्वागत है। सैमसंग गैलेक्सी A71 से कैनन में हम दोबारा नेक्स्ट बैटरी चेंज करके दोबारा आ गए। मंदिर का अंदर हमने वीडियो नहीं बनाना उचित समझा क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है और कोई रोके टोके वो चीज़ भी हमें पसंद नहीं है। और सेकेंडरी चीज़ ये है कि वहाँ कई पुलिस वाले नहीं मना तो नहीं कर रहे थे कि वीडियो बनाओ या फ़ोटोग्राफ खींचो, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस करने का मेरा कोई मतलब नहीं रहता है। सो मैंने वहाँ फ़ोटो खिंचवाई खाली और मंदिर में कोई वीडियो नहीं बनाया। दर्शन काफ़ी अच्छे हो गए। माँ की साधना की हमने, माँ की आरती गाई और काफ़ी ही मनोरंजन तरीके से माँ के आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बाकी कोरोना के इस टाइम में आशीर्वाद माँ का मिल जाना ही सबसे अहम बात है। और सेकेंडरी बात यह है कि मेरा तो व्रत है, मैं आगे फ्रूट्स वगैरह ख़रीदूँगा तो व्रत अपना आगे तोड़ूँगा। भाई लोगों सौरभ का तो व्रत नहीं है, लेकिन सौरभ का व्रत है उनका और अपना दूसरे भाई महेंद्र का व्रत नहीं है, तो वो अपना नाश्ता करने गया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप नाश्ता कर रहा हूँ, मैं यहाँ गाड़ी में वेट करता हूँ। तो वो लोग नाश्ता करने गए हैं कुछ, और मैंने सोचा तब तक बैटरी चेंज करके नए ब्लॉग को कंटिन्यू कर लिया जाए क्योंकि ब्लॉगिंग जब स्टार्ट है तो किसका भी कुछ भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। अपने ये पीछे देख रहे हैं, पीछे मंदिर है और इसका सेकंड पार्ट यहाँ से मतलब पहले मंदिर उधर से एंट्री था लेकिन अब इधर से एंट्री हो गई है। यहाँ से एकदम सीधे एंट्री वहाँ से, एग्जिट यहाँ से की है। मतलब दिन पर मतलब स्ट्रक्चर अच्छा ही बनाया जा रहा है, काफ़ी ही अच्छा स्ट्रक्चर मतलब में इम्प्रूवमेंट आ रही है मंदिर के। क्योंकि पहले आना भी एक जगह से जाना भी एक जगह से काफ़ी भीड़ हो जाया करती थी। अब एक तरफ से आदमी आ जाया करेगा तो दूसरी तरफ से चला जाया करेगा, दोनों बातें हैं। और माँ की मान्यता यह है, यहाँ सती माता का अंग गिरा था जिस वजह से ये एक शक्तिपीठ माना जाता है यहाँ की। ये मेरा फैमिली मंदिर भी है एक तरीके से, क्योंकि मेरे फैमिली में जितने भी वर्क होते हैं यहाँ माँ की आशीर्वाद लेके किया जाता है। ये मेरा पारिवारिक की मंदिर एक तरीके से आप मान सकते हैं। बाकी यहाँ की महानता काफ़ी है, सच्चे मन से यहाँ मैं मानी हुई मनोकामनाएं कभी भी पूरी मतलब अधूरी नहीं रहती। अगर आप सच्चे मन से मनोकामना मानते हैं तो आपकी इच्छा हमेशा पूरी होगी। और मेरा आपसे यही एक अहम अनुरोध है कि अगर आप आसपास यहीं यूपी में रहते हैं तो माँ के आइए, माँ के दर्शन करिए और उनकी शक्ति का आभास कीजिए और उनसे उनका आशीर्वाद लेके अपने जीवन को सफल और सुखद बनाए। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे फल वगैरह लेते हैं। सो ब्लॉग वहीं पे कंटिन्यू करते हैं। जय माता दी मित्रों। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हद तक लंबी हो चुकी है, तो मैंने सोचा इसको और लंबी ना करते हुए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और इसका सेकंड पार्ट मैं जल्द ही रिलीज़ करूँगा। सो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा। मैं सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी रिलीज़ कर दूँगा। सो पटेल ब्लॉग इन इंडिया की वीडियो देखने के लिए काफ़ी धन्यवाद आपका। आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।